मेरा सवाल डेल्टा वेरिएंट को लेकर है। जिस तरीके से आपने बताया, डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि सब जगह डेल्टा वेरिएंट घूम घूम रहा है और राज कर रहा है। तो पहला तो ये कि कुछ देशों में बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो रही है या कुछ नेशंस ऐसा सोच भी रहे हैं। भारत में भी कुछ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रहे हैं। हालांकि वैक्सीन से ज़्यादातर देखा गया है कि मौत नहीं होती है और हॉस्पिटलाइजेशंस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। बूस्टर डोज को लेकर डेगवैक का क्या सोचना है? क्या ये सही वक्त है इस पर सोचने का, या आने वाले समय में भारत में भी बूस्टर डोज दिया जा सकता है? कौन कौन एलिजिबल होंगे जिनको देना चाहिए? The point is very valid. In fact, NAGWAC ने अपनी लास्ट मीटिंग में इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करी. I would say we are watching the science of the need for such imperatives very carefully. Global work, as also you may know that some studies in the country have been going on and are being instituted. तो इसको बहुत गहराई से, बहुत तेज नज़र से इसके ऊपर वॉच किया जा रहा है. As you know that WHO has called for a moratorium on booster doses. कुछ देशों ने इसको शुरू किया है. तो लेट्स वॉच दिस स्पेस. जैसे जैसे एविडेंस, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा है इसके बारे में, इसको आगे लेके आएंगे. एंड वर्क इन प्रोग्रेस लेना चाहिए. साइंस इज स्टिल इमर्जिंग इन दिस एरिया. सर, विद योर परमिशन आई जस्ट लाइक टू ऐड. मैम, जैसे अभी आपने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के बारे में कहा है, तो हमारी आपके द्वारा सबसे फिर से एक विनती है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है कि अगर हम वैक्सीन लगा भी लेते हैं तो हमें रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस एज ए न्यू नॉर्मली अपनी लाइफ को उसको एक उसी तरीके से करते रहना है. और जब हम वैक्सीन डोज लेते हैं तो उसके बाद समय लगता है जब बॉडी में उसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एग्जीक्यूट होता है. तो अगर आज हमने वैक्सीन लगाई और हम सोचें कि अब हम हर तरह से सेफ हैं और हम कोई भी प्रिकॉशन ना लें, हम जो एक इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन बोलते हैं कि तब जाकर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आपके अंदर, बॉडी के अंदर आएगा, उस टाइम तक अगर हम कोई प्रिकॉशन फॉलो ना करें तो टू दैट एक्सटेंट हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं. यह पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीन डोज लगाने के बाद भी जो प्रिकॉशंस उसको फॉलो करें. एक और मुख्य अंश हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमने इस मंच पे बात की कि हमारे देश का रिकवरी रेट 97.45% हो गया है. तो अभी ट्विटर पर किसी एक व्यक्ति ने लिखा तो फिर मास्क उतार दो. तो यह जो अप्रोच, यह जो एक थिंकिंग कि हम इस मन से हमेशा एक बात आपके द्वारा सबसे कहना चाहेंगे कि ये पेंडेमिक हमें एक सिखाता है कि हमारी लाइफ में एक न्यू नॉर्मल आया है. वह न्यू नॉर्मल है कि जो हमें कोविड से संबंधित या इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिकॉशन से संबंधित जो प्रिकॉशन लेनी है वो कंटिन्यूड बेसिस पर लेनी है. तो हम आपके द्वारा दूसरा एक विषय जो कुछ समय पर यहां पर भी एक सुनने को मिलता है कि साहब थर्ड वेव आने तक एंजॉय कर लो. तो यह भी एक भ्रांति है. हमें सबको समझने की जरूरत है, वेव इज नॉट द इश्यू फॉर डिस्कशन, सर्ज इज द इश्यू फॉर डिस्कशन. क्या हम कितना इंफेक्शन फैलने दे रहे हैं? हमने आज आपसे कहा है कि कोविड को कंट्रोल करना हर मनुष्य के हाथ में. मैं अपनी प्रिकॉशन रखूंगा तो मैं कोविड को कंट्रोल कर सकता हूं. समाज का हर मेंबर अपनी प्रिकॉशन रखेगा तो हम अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं. तो विषय यह नहीं कि थर्ड वेव आने तक हम एंजॉय कर लें और हम पार्टीज करें, हम फंक्शंस करें. तो ये बुलावा देने के बराबर है. तो हम आपके द्वारा सबसे विनती करेंगे कि जो प्रिकॉशंस है वो जब केसेस पीक पर थे तब भी लेनी है, जब केसेस कम होते हैं तब भी लेनी है, और कंटिन्यूड बेसिस पर लेनी है. तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं. तो एडिशनल पॉइंट पे याद दिलाए जा सकते हैं, जाने चाहिए. पहली बात है, सेकंड डोज जरूर लगवाइए. जिसको एक डोज लग गई है वो दूसरी डोज लगाए. पूरी प्रोटेक्शन के लिए वो ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने गाइडेंस दी है कि सेकंड डोजेस को प्रायोरिटाइज करा जाए. दूसरा, जिनमें कोमोबिडिटीज़ हैं, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, कैंसर थेरेपी पे हैं जैसे व्यक्ति, या कैंसर उनमें इलाज हो रहा है, प्लीज़ मेक श्योर कि उन व्यक्तियों में तो और भी जल्दी से, और भी तेज़ी से, और भी केयरफुल होते हुए हमें वैक्सीन लगवाने हैं.